आप समझ सकते हैं कि क्या इनके साथ बीत रहा होगा, क्योंकि 2 वर्ष का समय उस वक्त इनके पति इनको छोड़कर चले गए जब शायद पूरी ज़िंदगी इनको साथ निभानी थी। कहीं से कुछ नहीं है, बस कहीं जहाँ भी जाते हैं बस यही हम क्या कर सकते हैं, प्रावधान ही नहीं है, नौकरी का प्रावधान हाँ नहीं है। प्रावधान नहीं है तो प्रावधान तो ये भी नहीं ना था कि ऑन ड्यूटी कोई भी किसी को मार दे। तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस पूरी तरह मिली हुई है उससे और उसको जानबूझ के गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, नहीं तो 2 वर्ष में वो गिरफ्तार हो गया रहता। आशुतोष कुमार और भगवान उनको ले लिए, दूर चले गए पापा। आशुतोष पाठक नाम याद होगा आपको, वो लड़का जिसकी हत्या बिहार पुलिस द्वारा पीट कर दी गई थी और आज 2 वर्ष पूरे हो गए। यानी आज से ठीक 2 वर्ष पहले यही 9वीं का दिन था और आशुतोष पाठक की मौत इस वजह से हो गई थी क्योंकि बिहुपुर पुलिस ने इतनी पिटाई की थी कि उसने दम तोड़ दिया था। हाजत में उस खून के निशान भी थे जो आज से 2 वर्ष पहले हमने आपको दिखाया था। और पिछले 2 वर्षों से एक परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। जिस वक्त आशुतोष पाठक की मौत हुई उस वक्त राजनीतिक सरगर्मी भी उतनी ही बढ़ी थी। राज्य से लेकर केंद्र तक के मंत्री इनके घर पर आए थे और मेरे ठीक बगल में बैठी हुई महिला आशुतोष पाठक की पत्नी है। जिस वक्त मौत हुई उसके बाद से लगातार 6 महीने तक चाहे जिले के अफसर हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो, इनके घर पर आए थे और आश्वासन दिया था कि इन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन पिछले 2 वर्षों से ना तो उस दरोगे की गिरफ्तारी हुई है जिसने कि पीट कर हत्या की थी और ना ही अब तक किसी भी तरीके की नौकरी जिस परिवार का कि एक शख्स गुजर गया हो, उस परिवार को पालने के लिए भी जब कोई ना हो तो आखिर उनका जीवन कैसे गुजरा होगा। इनकी वाइफ है हमारे साथ। भाभी, क्या कुछ पूरा सिस्टम चला पिछले 2 सालों में, क्या कुछ अब तक आपको मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला है, सिर्फ आश्वासन ही मिला है। जहाँ भी गए डीएम सर या हम नीतीश सर से मिले, फिर से हम जनता दरबार का अप्लाई किए, वो पेंडिंग में डाल दिया गया। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई? हाँ हुई थी और उसके बाद फिर दोबारा हम फॉर्म भरे उसका जनता दरबार का, तो फिर उसको पेंडिंग में डाल दिया गया है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ हम इधर भी डीआईजी सर डीएम सर से मिले तो बस यही आश्वासन। 2 वर्ष पहले जिस समय की मौत हुई उस समय काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ। उसके बाद कौन से विधायक मंत्री कौन आए थे आपके घर पर, भागलपुर के आवास पर? उस समय एमपी सर आए थे, निशिकांत दुबे, यहाँ के एमपी? हाँ, यहाँ झारखंड के एमपी आए थे। फिर अश्विनी चौबे सर आए थे और बिहार के भी तमाम मंत्री आए थे? बिहार के उसमें जितने भी तमाम थे सब आए थे। क्या कहा गया था उस वक्त? बस यही नौकरी मिलेगा और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन क्या हुआ अब तक? पिटाई करने वाले के आरोपी ही गिरफ्तार नहीं हुआ है। 2 वर्षों में गिरफ्तारी नहीं। तो आप कभी कहते नहीं फिर? खुलेआम घूम रहा है और हम लोग को धमकी देता है डायरेक्ट कि हाँ आप केस वापस लो। अभी भी ये चीज़ें चल रही है? अभी भी चल रही है केस वापस। इधर कुछ दिन पहले हमको खुद कॉल आया है। क्या कहा गया? मतलब हमको किसी के थ्रू बोला गया कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, इतना पैसा दिया जाएगा। कितने पैसा के लिए कहा जा रहा था? मतलब पैसा का कोई ये नहीं बोलता था, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, मतलब ये जो भी कहिएगा वो हाँ। करेंगे। आपका क्या जवाब होता था? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो इसको लेकर ये चीज़ें जब आती है तो इसको लेकर कभी एसपी से मुलाकात या डीएम से मुलाकात नहीं होती? हाँ, सर को बोले तो सर बोलते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम लोग तो खुद कोशिश कर रहे हैं। 2 वर्ष हो गए, ऐसा नहीं लगता है कि एक लंबा समय गुजर गया? अब तक कोशिश शायद हो जाना चाहिए। बहुत लंबा समय गुजर गया। कितनी मुश्किलें होती हैं इस दरमियान, अब परिवार चलाना, अकेले हैं? बहुत ज़्यादा। ये वक्त इनके लिए काफ़ी भावुक होगा क्योंकि 2 वर्ष गुजर गए और ये न्याय की गुहार लगा रही है। इनकी सिर्फ एक ही मांगे हैं कि जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हो। वो आरोपी कौन था, क्या नाम था उसका और कैसे ये पहले एक बार फिर से हम अगर रिकॉल करना चाहें तो कैसे ये दुर्घटना हुई थी? आप समझ सकते हैं कि क्या इनके साथ बीत रहा होगा, क्योंकि 2 वर्ष का समय उस वक्त इनके पति इनको छोड़कर चले गए जब शायद पूरी ज़िंदगी इनको साथ निभानी थी। पूजा करने के लिए गई थी शायद आप लोग? हाँ। क्या हुआ था? पूजा करने गए, वहाँ पर हम लोग पूजा करके वापस आ रहे थे तो बैरियर लगा हुआ था। उसी में थोड़ा सा मतलब बैरियर को लेकर किसी से बाइक वाले से टक्कर हुई थी, तो दोनों में बात हो रही थी मेरे हस्बैंड और उस बाइक वाले से। इसमें पीछे से रंजीत मंडल दरोगा है और वो हाथापाई शुरू कर दिए, गाली गलौज। इसका विरोध करने पे वो और ज़्यादा गुस्सा आ गए, उसके बाद और ज़्यादा मारपीट शुरू कर दी और जबरन बैठा कर थाने लेकर चले गए। फिर थाने में भी पिटाई की गई? हाँ, थाने में पिटाई के बाद इनकी मौत हो गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, सड़क वड़क भी जाम हुआ था शायद। तो उस वक्त उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी? उस वक्त क्या कहा जाता था कि कहाँ है वो? फरार हो गया है।
अब तक भी फरार है? अभी भी यही बोलते चार्जशीट मैडम हम लोग फाइल तो कर दिए ना, फरार सारा केस तो चल ही रहा है, सारा केस चल रहा है सर। अभी तक में तो और सब पकड़ा गया है, बहुत सारा इस दौरान केस हुआ है 2 साल में, सब तो पकड़ा गया है, सिर्फ एक रंजीत मंडल ही नहीं पकड़ाया है। क्या लगता है कि पुलिस का चोला ओढ़ा हुआ है इस वजह से उसे? जी। अभी आपने बताया कि डीएम से जब मुलाकात हुई तो वो क्या कह रहे थे, डीएम से क्या बात हुई थी? डीएम सर से मिलने गए तो वो भी यही बस कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो एक्सीडेंट था और ये एक्सीडेंट नहीं था, इसे एक्सीडेंट करार दिया जा रहा है। उनको बस ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट का आपको मुआवजा मिल चुका है। उस वक्त भी वही डीएम थे जो अभी हैं? नहीं, डीएम बदल गए। हाँ, तो उनको तो पता होगा कि क्या था, एक्सीडेंट था उनको या? भी ये केस पता है, लेकिन फिर भी ये तो एक्सीडेंट था, गलती से हो गया है। आप लोगों की क्या मांगे हैं अब? गिरफ्तारी। बच्ची आपकी किस क्लास में पढ़ती है? प्ले में है। प्ले में है। पूरा जीवन कैसे चलेगा? पता नहीं, क्योंकि उनको जाने के बाद आप लोग फिर अकेले हो गई और फिर अब परिवार चला पाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि जब परिवार गुजरा तो ये भी आश्वासन मिला था कि उनकी पत्नी को नौकरी दी जाएगी सरकार की ओर से। तो इस चीज़ों को लेकर आपने कभी बातचीत नहीं की कि आखिर परिवार चलेगा? कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, कहीं से कुछ नहीं, बस कहीं जहाँ भी जाते हैं बस ये हम क्या कर सकते हैं, प्रावधान ही नहीं है, नौकरी का प्रावधान हाँ, नहीं है। प्रावधान नहीं है तो प्रावधान तो ये भी नहीं ना था कि ऑन ड्यूटी कोई भी किसी को मार दे। सिस्टम तो ये भी नहीं कहता था कि आप किसी की हत्या सिर्फ इस वजह से कर दें क्योंकि थोड़ी सी बकझक हुई थी। ठीक है, बकझक हुई थी किसी सिपाही के साथ, किसी दरोगे के साथ, लेकिन क्या दरोगा की जिम्मेदारी ये थी कि किसी को इतनी पिटाई कर दी जाए कि उसकी मौत हो जाए? हालांकि उनकी पत्नी लगातार इन बातों को लेकर, चाहे जनता दरबार में जाना हो, चाहे जिले के उपायुक्त के पास जाना हो, भागलपुर में लगातार जा रही। आप लोग भागलपुर से गोड्डा शिफ्ट कैसे, ये कैसे हो? आप लोग गोड्डा रहती हैं, क्या कारण है? नाना नानी के साथ, अभी कोई नहीं है तो फिर नाना नानी के पास आके रह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या तस्वीरें होंगी, क्या इनके अंदर वो घुटन चल रही होंगी, क्योंकि 2 वर्ष बीत गए और सिर्फ गिरफ्तारी इस वजह से नहीं होती है क्योंकि एक खाकी वर्दीधारी डंडा चलाता है और उस डंडे को चलाने की वजह से आशुतोष पाठक की मौत हो जाती है। हम इनके भाई से भी बात करेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि अब क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आशुतोष पाठक के एक भाई भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ आशुतोष पाठक के भाई हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा था। और भैया, 2 साल में क्या आश्वासन मिला आपको, क्या क्या मिला अब तक, आपकी भाभी को क्या कुछ मिला? कुछ नहीं, अभी तक आप देख ही रहे हैं कि जैसा कि 2 साल बीत गया और अभी तक कहीं कुछ भी उसके खिलाफ कोई भी गिरफ्तारी का कुछ भी कहीं नहीं हुआ है। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस बोलती है हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं। 2 वर्षों से का कोशिश ऐसा नहीं लगता? क्या ऐसा कोशिश है जो कि ऐसा कौन सा बड़ा क्रिमिनल है कि आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं? तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस पूरी तरह मिली हुई है उससे और उसको जानबूझ के गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, नहीं तो 2 वर्ष में वो गिरफ्तार हो गया रहता। आप लोग अभी जाते हैं तो क्या कहा जाता है कि क्योंकि भाभी भी अकेली हो गई, ये बच्चे का लालन पालन कैसे होगा जब भैया का ऐसा? देखिए, किसी को भी आप समझ सकते हैं कि बार बार जाना पॉसिबल नहीं है। हम लोग समय निकाल के एक बार कभी किसी नेता के पास जाते हैं या किसी मंत्री के पास जाते हैं तो अभी तक बस वही हो रहा है कि हाँ हम लोग इस पर गौर किए थे, बात होगा, इस पर ज़रूर बात होगा, ज़रूर केस होने दो, जो भी नेता का तो जान ही रहे आश्वासन। उस वक्त तो नेताजी ने कहा था कि सभी ने, चाहे आपके स्थानीय सांसद रहे हो, चाहे बिहार के या केंद्र के मंत्री रहे हो, उन्होंने भी कहा था कि गिरफ्तारी होगी या आश्वासन दिया था कि नौकरी भी होगी, लेकिन क्या? देखिए, उसके बाद एक बार जो बात वहाँ से हुई, फिर ना ही दोबारा किसी का फ़ोन आया, ना ही किसी प्रकार से कोई किसी के द्वारा कोई मदद की। क्या लगता है कि कहाँ चूक हुई कि बिहार पुलिस बिल्कुल इसमें या बिहार सरकार इस तरह असंवेदनशील? बिहार, ना ही बिहार सरकार इस पे कुछ इस मामले को गंभीरता से ले रही है, ना ही बिहार प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। अगर बिहार प्रशासन या भागलपुर प्रशासन इस मामले को गंभीरता से रहती तो वो उसको ट्रेस करके अभी तक पकड़ में आ चुका रहता। लेकिन नौकरी अभी कर रहा है वो? नौकरी नहीं कर रहा है? नौकरी नहीं कर रहा है, लेकिन पता है, सब कुछ पता है, कभी जहाँ से फ़ोन आता है, कभी किसी और जगह से फ़ोन आता है। कंप्रोमाइज़ के लिए तो बात हो ही रहा है, ऐसा थोड़ी ना है कि लास्ट कंप्रोमाइज़ के लिए कब बात हुई? पता नहीं, भाभी को ही शायद फ़ोन आया था कि कर लीजिए इसको। सुनने में आया था कि वहाँ पे गई थी भाभी तो बोली नहीं, इसको तो एक्सीडेंट का केस करार दिया जाएगा। ये साफ 302 का केस हुआ है, मर्डर हुआ है और इसको आप एक्सीडेंट कैसे करार कर दे सकते हैं? तो आप पुलिस वाले इसको बदलने की कोशिश में है, लेकिन वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि केस दर्ज हो चुका है। जिस दिन केस खुलेगी सब कुछ मामला साफ है। आप उसमें देखे होंगे कि जो भी रिपोर्ट आया था, सारा रिपोर्ट में उसमें साफ दर्ज है कहाँ पे क्या चोट लगा है, किस वजह से मौत हुई है। जिस वक्त मौत हुई उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था और 2-3 महीने तक ये मामला चलता रहा था बिहार में, लेकिन उसके बाद इतना हाईलाइटेड मामला होने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाना, क्या लगता है? देखिए, मेरी भाभी लगभग नीतीश कुमार तक गई थी
वहाँ पे वो बोले कि ये तो पुलिस का मामला है। पुलिस बोला कि नहीं हम लोग इस मामले में गंभीरता से ले रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा इसमें ज़रूर होगा। तो अभी तक बस 2 साल में आश्वासन मिला है, 10 जगह पे जाना हुआ है, लेकिन कुछ गिरफ्तारी का तो खैर कुछ बात ही नहीं होता है। कहीं भी कुछ किसी भी तरीके से एक बार भी नहीं लगा कि उसको पुलिस गंभीरता से उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर पुलिस भी न्यूट्रल है, हम लोग बस घूम फिर रहे हैं। और आपको पता है हम खुद जॉब में हैं, भाभी अकेली है, वो कहीं जा नहीं सकती है, एक बच्ची छोटी लेके। तो वो उन लोग को भी पता है कि इस मामले को जितना देर घुमाया जा सकता है, तो लेके जाया जा सकता है, जब तक केस दर्ज नहीं हो सकता है तब तक उस मामले को दबाया जा रहा है, जब तक टाला जा रहा है। हमारे साथ आशुतोष पाठक की वो छोटी सी बच्ची भी है, सुनिए वो अपने पिताजी के बारे में क्या कह रही है। पापा के बारे में बताओ तुम, क्या नाम था तुम्हारे पापा का बताओ। आशुतोष कुमार, और भगवान उनको ले लिए, दूर चले गए पापा, दूर चले गए पापा भगवान के पास। टाल सकता है यानी कि बिहार पुलिस राज्य सरकार बिहार पुलिस पर थोपती है, बिहार पुलिस राज्य सरकार पर थोपती है, लेकिन अब तक न्याय मिलने के नाम पर इस परिवार को कुछ नहीं मिला है। जिला टॉप भी अपील करता है कि जल्द से जल्द उस रंजीत मंडल नाम था उनका, रंजीत मंडल की गिरफ्तारी हो, ताकि घर में रहने वाली ये महिला शांति से रह सके, क्योंकि हमेशा इनको भी वो डर सताता है और इन्हें भी धमकी मिलती है, इन्हें भी कहा जाता है कि आप केस को कंप्रोमाइज़ कर ले। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बिहार सरकार इस पर संवेदनशील हो और इस मामले का निपटारा करे।